पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्हें बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं और एक तरह से वो अब पाकिस्तान के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना है, थल सेना है और वायुसेना, उसको कर दिया गया है। यानी अब तीनों सेनाओं का हेड आसिम मुनीर रहेंगे। इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने जो काम किया था, उन्होंने तो सीधे सीधे सत्या हत्याई थी नवाज शरीफ को हटा के, लेकिन आसिम मुनीर उनसे ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने संविधान संशोधन करके ये सत्ता पे कब्जा किया। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन पास हो चुका है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है और अब ये संविधान का पार्ट बन गया है पाकिस्तान के। तो इस संविधान संशोधन से जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्हें बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं और एक तरह से वो अब पाकिस्तान के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, अब उन्हें बहुत ज्यादा शक्तियां इस संविधान संशोधन से मिल चुकी हैं। तो देखिए, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आसिम मुनीर हैं, उनके लिए एक नया पद बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, यानी CDF। और इसके अंतर्गत पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना है, थल सेना है और वायुसेना, उसको कर दिया गया है। यानी अब तीनों सेनाओं का हेड आसिम मुनीर रहेंगे। इसके अलावा जो एक पुराना पद था जो इन तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करता था, चीफ ऑफ ज्वाइंट कमेटी, वो भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब हेड आसिम मुनीर ही रहेंगे। इसके अलावा जो आसिम मुनीर हैं, उनको पूरी अपनी जिंदगी भर 5 स्टार फील्ड मार्शल का पद रहेगा उनके पास, और उनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा या केस नहीं चलाया जा सकेगा। यानी एक तरह से वो अब सर्वशक्तिशाली व्यक्ति पाकिस्तान में बन चुके हैं। इसके अलावा जो एक नया कोड बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जितने भी पाकिस्तान में संविधान से जुड़े मामले रहेंगे उनको देखने का काम ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही करेगा। यानी जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भूमिका और शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के मतलब CDF रहेंगे, उनके अंतर्गत ही पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड रहेगी, वो भी उन्हीं के अंतर्गत कर दी गई। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान में एक्चुअली में जो एक फेक किस्म का लोकतंत्र था, बचा खुचा लोकतंत्र था, एक हाइब्रिड रेजिम थी, उसे भी खत्म करके सीधा सीधा ही एक तरह से पाकिस्तान को सेना प्रमुख के ही अधीन कर दिया गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखना आवश्यक है कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने जो काम किया था, उन्होंने तो सीधे सीधे सत्या हत्याई थी नवाज शरीफ को हटा के, लेकिन आसिम मुनीर उनसे ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने संविधान संशोधन करके ये सत्ता पे कब्जा किया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा। तो भारत पर असर अब ये पड़ सकता है कि भारत को नए सिरे से अपनी पाकिस्तान को लेके रक्षा नीति को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। भारत के लिए सैन्य चुनौतियां बढ़ जाएंगी, जो बॉर्डर है उसमें क्लैशेस बढ़ सकते हैं, आतंकवाद संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो पाकिस्तान की सरकार है, अब चूंकि वो है ही नहीं, देखिए पहले भी थी लेकिन उसका महत्व नहीं था, लेकिन अब वो है ही नहीं, तो भारत को अब किससे डील करना पड़ेगा, अलग तरह से डील करने के लिए रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। फिर इसके बाद कश्मीर से जुड़े मुद्दे मसले अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने की बात और ज्यादा होगी। तो इस तरह से हो गए। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान में मुनीर इस समय ही क्यों सर्वशक्तिशाली बने, तो उसके पीछे कारण यह है कि अभी परिस्थितियां पूरी तरह से उसके अनुकूल है। देखिए, अमेरिका उनके पक्ष में है, ट्रंप उनके पक्ष में है। ट्रंप को उन्होंने वो पाकिस्तान में तेल मिलेगा, रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे, इस तरह के चूरन दिए ही हुए हैं, और वो अंधा सपोर्ट इस समय कर रहे हैं आसिम मुनीर का ट्रंप। तो तब तक तो स्थितियां ठीक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की सरकार है, वो पूरी तरह से आसिम मुनीर का समर्थन कर रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, तो परिस्थितियां उनके हिसाब से हैं। तो सपोर्ट इनको मिला हुआ है। लेकिन आने वाले समय में
जब मुनीर के ऊपर जब मुनीर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता विद्रोह करेगी। विशेष तौर पे जो इमरान खान से जुड़ा हुआ मसला इन दिनों चल रहा है, उसके बाद क्या होगा वो निश्चित तौर पर डिसाइड करेगा कि उनकी शक्तियां वास्तविक रूप से कैसी हैं, कितनी हैं। फिर जो पाकिस्तान के वकील हैं और जो जज हैं वो ऑलरेडी इस्तीफा दे रहे हैं, वकील विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। इसके अलावा जो भारत और अन्य देशों का जो दबाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव पड़ेगा, उस समय क्या मुनीर करेंगे, कैसे मुनीर इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम फिलहाल की परिस्थिति देखें तो मुनीर के पक्ष में सब कुछ दिख रहा है। वो पाकिस्तान के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं और पाकिस्तान में जो नाम का लोकतंत्र था वो भी मुझे लगता अब पूरी तरह से खत्म हो गया।